हेलो एवरीवन। आज हम लॉ के एमसीक्यूज़ की बात करेंगे जो सीए फाइनल के नवंबर 2020 एग्ज़ाम में आए थे। इनका लेवल एवरेज था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक था सरफाइसी एक्ट का था, टाइम लिमिट एंड प्री डिपॉजिट बताना था। जो अपील करने के टाइम पे हमें डिपॉजिट करना होता है प्री डिपॉजिट वो, और अपील कहाँ पे कर रहे हैं हम? एपेलेट ट्रिब्यूनल में। यहाँ पे ट्रिब्यूनल की बात नहीं हो रही थी, एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात हो रही थी। तो यहाँ पर 30 डेज़ का टाइम आता है और 50% प्री डिपॉजिट वो वाली चीज़ थी। 2 मार्क्स का था आंसर। 2 मार्क्स का ये एक एमसीक्यू था। एक था लिक्विडेटर का, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है बट इसमें सेक्शन 294 से रिलेटेड शायद था। इसमें 4 ऑप्शंस थे, 1 ईयर प्लस वंस अ ईयर, 1 ईयर ट्वाइस अ ईयर, 2 ईयर वंस अ ईयर, 2 ईयर ट्वाइस अ ईयर। ये था सेक्शन 294, शायद यही था। फिर उसके बाद एक इंटीग्रेटेड केस था अमेलगमेशन से रिलेटेड। इसके 2-3 क्वेश्चंस थे, शायद 2 या 3 क्वेश्चंस थे। उसमें से एक क्वेश्चन था वर्कमैन कंपनसेशन का। तो अमेलगमेशन हो रहा है जब, तो वर्कमैन को एक कंपनी से ओल्ड कंपनी से न्यू कंपनीज में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते नहीं है शिफ्ट होना, तो कंपनसेशन क्लेम कर रहे हैं वो। तो क्या उनके लिए राइट है या नहीं है, ये चीज़ बतानी थी उसमें। और दूसरा क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। फिर व्हेन कैन आरओसी डिक्लेयर कंपनी एज इनएक्टिव, ये सेक्शन 455 का एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या था कि 2017-18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं करी हुई थी। ये ऑलरेडी उन्होंने बता दिया था कि 2017-18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुई है। और 2000 मतलब ऑप्शंस में ये था कि कब कब आरओसी डिक्लेयर करेगा इनएक्टिव एज कंपनी को। तो उसके लिए 2018-19 के बाद, 2018-19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब फाइल नहीं करेंगे उसके बाद करेगा, या फिर 2 साल की जब नहीं करेंगे, मतलब 19-20 भी साथ में आ जाएगा वो, या फिर 3 साल करेंगे, या फिर नहीं कर सकता डिक्लेयर। ऐसे 4 ऑप्शंस थे, तो उसमें से हमें बताना था। उसके बाद एक और इंटीग्रेटेड केस था, ये बहुत अच्छा था। इसमें था एक कंपनी के ना 12 डायरेक्टर्स थे और उन्होंने एक मीटिंग डिसाइड करी थी। मीटिंग का टाइम रखा था 2 PM का। और ऐसा था कि 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, और 2 डायरेक्टर्स बीमार हैं, 2 अटेंड नहीं कर सकते। एक है उसकी मम्मी बीमार थी, और लेकिन उसने कहा था कि मैं वीडियो कॉल से अटेंड कर लूँगा। और 2 डायरेक्टर्स ने ऐसे था कि मतलब बाहर से इंडिया आ रहे हैं और उनकी फ़्लाइट डिले हो गई थी। तो उनकी फ़्लाइट जो डिले हुई थी वो ऐसे हुई थी कि मतलब 2 PM तक वो नहीं पहुंच पाएंगे मीटिंग पे। ऐसा बता दिया था उन्होंने कि फ़्लाइट इंडिया में ही 5 PM पर आएगी, तो वो शाम को अटेंड कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस में ये था कि भाई मीटिंग हो सकती है नहीं हो सकती, ये बताना था। और होगी तो शाम को होगी, या फिर मीटिंग एडजर्न हो जाएगी कोरम, लैक ऑफ कोरम की वजह से। तो ऐसी चीज़ें थी। इसका क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। और इसके अलावा भी इंटीग्रेटेड केस में 2 क्वेश्चन इसके अलावा और भी थे, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है। और एक क्वेश्चन था वुमेन डायरेक्टर का, कि वुमेन डायरेक्टर को कौन सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए जहाँ पे मैंडेटरी है कि वुमेन डायरेक्टर एक होनी चाहिए। तो वो 3 कंपनीज बता दी थी, 3 में से कौन सी कंपनी वो सिलेक्ट करेगी, ये बताना था हमें। बेसिकली लिस्टेड वाली कंपनी और जो लिमिट्स होती हैं वो चेक करनी थी हमने। उसके बाद एक था एक इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। इस चीज़ का क्वेश्चन था कि रेजिग्नेशन जब डायरेक्टर ने दी है उस टाइम पे होगा, या फिर जब कंपनी को रिसीट हुई है, या कंपनी ने एक्सेप्ट करी है, या जो डेट उसमें लिखी थी वो वाली चीज़, ऐसे कुछ चीज़ थी। तो वो उस 4 डेट्स में से बताना था कि कौन सी डेट पर रेजिग्नेशन इफेक्टिव डेट है। और फिर एक था सेक्शन 219 का इंस्पेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी, कि इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन करनी है रिलेटेड पार्टी की, होल्डिंग कंपनी की करनी थी इन्वेस्टिगेशन। तो वो कब कर सकता है, सीजी का अप्रूवल चाहिए या नहीं चाहिए, उस चीज़ के बारे में बात थी यहाँ पे। और एक था कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन कंप्लेंट बाय, अब रिटर्न कंप्लेंट चाहिए होती है किस चीज़ की, किसकी चाहिए, शेयर होल्डर की या फिर आरओसी की या गवर्नमेंट ऑफिशियल की, किसकी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव ऐसे करके था ऑप्शन। और ये मतलब मिसलेनियस वाले चैप्टर में है, इजीली मिल जाएगा। वो सबसे लंबा वाला ऑप्शन था एक आंसर, मतलब चारों पॉइंट्स जिसमें कवर हो रहे थे, ऐसा था। फिर एक था वाइंडिंग अप का, कि वर्कमैन को कितना पोर्शन मिलेगा। ये बेसिकली हमारे नवंबर 20 के एमटीपी में एक क्वेश्चन था, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था, डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन था। उसको ही इन्होंने एमसीक्यू बना दिया था सेम। तो अमाउंट 80 लाख करके आ रहा था, वो 80 लाख का अमाउंट वर्कमैन को जाएगा, और उसके अलावा 3,20,000 का, सॉरी 3,20,00,000 का अमाउंट जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। ऐसे शिफ्ट होना था, ऐसा मतलब 4 करोड़ की सिक्योरिटी हुई थी रियलाइज। तो इन दोनों में आपस में ऐसे डिवाइड होना था, ये रेशियो बनाई थी। तो कितना किसको मिलेगा वो बताना था, इजी था ये वाला। उसके बाद एक था एससीआरए का क्वेश्चन था कि कौन पनिशमेंट देगा। मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं किस चीज़ की पनिशमेंट थी। ऑप्शंस में था कि स्टॉक एक्सचेंज पनिशमेंट देगा या सेंट्रल गवर्नमेंट पनिशमेंट देगी, या ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो ये था। उसके अलावा ना मुझे अब
3-4 क्वेश्चंस हैं, मुझे श्योर नहीं है कि वो एग्ज़ाम में देखे हैं या मैंने कहीं और देखे हैं, मतलब किसी एमटीपी वगैरह में कहीं पर देखे होंगे मैंने, तो तभी मुझे याद आ रहे हैं, बट हो सकता है ये एग्ज़ाम में हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट दीज वन, आई एम श्योर अबाउट दीज ऑल। जो अभी तक करे हैं इनके लिए मैं श्योर हूँ कि ये एग्ज़ाम में आए थे, बट इनका मुझे श्योर नहीं है कि मैंने एग्ज़ाम में देखे हैं या कहीं और देखे हैं। तो एक बार ये भी सुन लो, हो सकता है ये एग्ज़ाम के ही हों। तो एक था आईबीसी का क्वेश्चन जिसमें लिक्विडेशन एस्टेट में बताना था कौन सा एसेट इंक्लूड होगा, कौन सा इंक्लूड नहीं होगा। एक फेमा का क्वेश्चन है पीआरआई या पीआरओआई पर्सन के बारे में बताना था कि रेजिडेंट है या रेजिडेंट इन इंडिया है या रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है। और एक सेक्शन 190 का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एमडी का क्वेश्चन है, मतलब मेमोरेंडम एक होना चाहिए उसका, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और एक है कि डायरेक्टर प्लस मेंबर है उसको रिमूव कर दिया डायरेक्टर पोजीशन से, तो वो क्या कर सकता है, ऑपरेशन के लिए क्लेम कर सकता है या इंस्पेक्शन के लिए कर सकता है, क्या कर सकता है। तो बेसिकली जब उसको डायरेक्टर की पोस्ट से रिमूव करा है तो वो ऑपरेशन के अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो मेंबर की कैपेसिटी में इंजर नहीं हुआ है, तो इसलिए इंस्पेक्शन करवा सकता है वो, ऐसा ऑप्शन है। तो यही वाले एमसीक्यूज़ थे जो आई होप हेल्प करेंगे आपको, तो ध्यान रखना। एक बार दोबारा देख लो, मैं वीडियो में दोबारा से कर देता हूँ। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, और प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करना ताकि सब लोगों तक ये एमसीक्यूज़ पहुँचे और सबको हेल्प हो। थैंक यू।